हेलो दोस्तों, आप अगर इनू एसबीआई मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके आ रहे हैं और इनू एसबीआई मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम इनू एसबीआई में लॉगिन हो जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे इनू एसबीआई जो मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेंगे और अपना अकाउंट में एमपिन डाल के लॉगिन हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट का एक टैब, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रू एसबीआई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, यहाँ पे करंट वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे बना ही नहीं रहा था, कोई म्यूचुअल फंड क्रिएट ही नहीं किया। तो पहले तो हमारे को यहाँ पे क्रिएट ए फोलियो के ऊपर जाना पड़ेगा। हम क्रिएट ए फोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो योर पान इज़ केवाईसी वेरीफाइड। अगर आपका पैन नंबर केवाईसी वेरीफाइड नहीं होता है तो आपको पहले आधार के माध्यम से वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में और हमारा डीमेट अकाउंट भी है, उस टाइम हमने केवाईसी वेरीफाई किया था, इसलिए यहाँ पे नहीं मांग रहा है। अगर आपका ऐसा नहीं है तो केवाईसी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। चलिए अभी हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है वो दिखाई दे रहा है। आपका अगर 2-3 सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई में एक ही अकाउंट है तो ये सिलेक्ट करके एग्री के ऊपर हमने क्लिक कर देंगे। एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका जो फॉर्म है अपने आप भर के आएगा, आप उसे चेक कर लीजिए। टाइटल, नेम आपका अकाउंट से उठा लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी एसबीआई के साथ है तो यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसे चेक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे फिलअप हो रखा है। हमारा जो एड्रेस वगैरह है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको और ज़्यादा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिटी, यूनियन टेरिटरी, ये सब सिलेक्ट करना है आपको, ये सब सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपकी इसी से जो स्टार मार्क है कंपलसरी आपको फिलअप करना ही है, वो फिलअप कर लीजिए। हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो अपना सिटी है वो नहीं मिल सकता है, इसलिए अगर नहीं मिलता है तो आपका जो कैपिटल सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम वही सिलेक्ट करेंगे और आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ये पर्सनल डिटेल्स भी फिल कर लिया हूँ। फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर टैक्स स्टेटस इंडिविजुअल रहने दीजिएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल है। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन इफ एनी, वो भी नो कर दीजिएगा। तो चलिए हम ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन आप अगर बिजनेस है, डॉक्टर है, जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। हम गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस सिलेक्ट करेंगे। टैक्स इंडिविजुअल कर देंगे। आपका फार्म होगा तो फार्म सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन होगा तो वो कीजिएगा। IMPEP नॉन, हम नहीं है, हमेशा नहीं है, कोई रिफ्यूजी वगैरह नहीं है, प्रॉपर रहने वाला है इंडिया का, तो इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है और इसे लिखना है आपका कितना होता है ग्रॉस एनुअल इनकम, वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा 5 से ज़्यादा 10 से कम में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो FATCA डिक्लेरेशन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया है, प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपका गांव का नाम, सिटी का नाम जो भी है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आर यू ए टैक्स रेसिडेंस इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के बाहर को किसी कंट्री में आप टैक्स पेयर है क्या, वो पूछ रहा है। अगर येस है तो येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। हमारा नो है, हम तो नो करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स भरना ना भूलिए, आप भर लीजिएगा इसे। नंबर ऑफ नॉमिनी हम यहाँ पे एक ही रखेंगे। फिर नॉमिनी नेम भरेंगे, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, रिलेशनशिप क्या है वो देंगे और 100% ही रखेंगे। यहाँ पे हम अपना नॉमिनी का नाम लिखा हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हूँ और रिलेशनशिप भी सिलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे शेयर कितना देना चाहते हैं नॉमिनी को, 100%। ठीक है, एक नॉमिनी रखा तो 100% ही होगा। 2 नॉमिनी रखेंगे तो आप 50-50 या तो 60-40 जो भी हो लिख सकते हैं। 2 नॉमिनी भी दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस सेम एज इन्वेस्टर। हाँ भाई, हम एड्रेस इन्वेस्टर जैसा ही सेम है तो इसे ट्रिक कर देंगे, ये अपने आप भर जाएगा नीचे वाला। फिर नेक्स्ट कर देंगे।
और यहाँ पे आपका सेविंग बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली ले चुका है, जिससे आपका म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन होगा और आप म्यूचुअल फंड को बंद करेगा तो भी इस अकाउंट में पैसा आएगा, और जब से काटना है तो भी इस अकाउंट से कटेगा। आई हैव रीड एंड एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला जाएगा, वो यहाँ पे एंटर कीजिए। जो OTP मिला था हम एंटर कर चुका हूँ, फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कांग्रेचुलेसन, फुल नंबर ये बताया जा रहा है और आपका ये क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। अभी यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आप यहाँ पे फंड सिलेक्ट कीजिए। हम किसी भी फंड एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लिस्ट है फंड का, आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम मिड कैप सिलेक्ट करते हैं, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, इसे ही सिलेक्ट करेंगे हम। तो उसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उनका डिटेल्स कुछ बताया जा रहा है। NAV 195.92 ये सब दिखाई दे रहा है। फंड ऑप्शन आप इसे सिलेक्ट कीजिए। रेगुलर ग्रोथ हो रखा है, हम रेगुलर ग्रोथ ही रहने देंगे, रेगुलर डिविडेंड नहीं चाहिए हमारे को। डिटेल्स कुछ बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, इसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आता है तो। और आप पहले तो इसका एनालिसिस कर ही चुका होंगे किस में इन्वेस्ट करना है। चलिए हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। आई hereby ऑथराइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट्स ग्रुप, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप क्या खोलना चाहते हैं, मंथली SIP, क्वार्टरली SIP या लमसम। हम तो यहाँ पे मंथली SIP करना चाहता हूँ, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट 500 रुपया है, तो हम 500 रुपया रखेंगे इसमें। आप जहाँ आप जितना चाहे उतना ही रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एक स्टार्ट डेट सिलेक्ट कीजिए। तो अगले महीने से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मार्च सिलेक्ट कर लेंगे, मार्च 5 तारीख हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्च 5 तारीख से स्टार्ट करना है इसे। अभी हम स्टार्ट डेट है यहाँ पे अगले महीने का सिलेक्ट कर लिया हूँ, 5 मार्च 2024। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 5 अप्रैल 2024, मतलब नेक्स्ट महीना इतना टाइम में ही फिर पैसा काटेगा, ये बताया जा रहा है। एंड डेट भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड डेट सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप कितना तक रखना चाहते हैं, 10 साल 20 साल, ठीक है। हम फिलहाल 5 साल का सिलेक्ट करते हैं, 2029 तक हम सिलेक्ट कर लिया पहले, बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे, तो ओके कर देंगे। 5 साल का हम सिलेक्ट करके कोड वाला छोड़ दीजिए और फिर प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट हमने डाला ही नहीं है, मंथली SIP इन्वेस्टमेंट का जगह में हम 500 रुपया डाल देंगे, ठीक है। और बाकी सब भर चुका हूँ, फिर प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार आप रिव्यू कर लीजिए जो भी आपने सिलेक्ट किया था सही है कि नहीं। फिर आई हैव एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक OTP आपका मोबाइल नंबर में चला जाएगा, वो OTP यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। हमने OTP डाल चुका हूँ, फिर सबमिट कर देंगे। देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और ट्रांजैक्शन ID ये है, और जिस फंड में आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बताया जा रहा है। और ये अगले महीने जितना में डेट में हमने सिलेक्ट किया हूँ उतना डेट से यहाँ का जो पैसा है वो डेबिट होगा अपना अकाउंट से और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप भी अगर यूनो SBI के माध्यम से SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, कैसे आप यूनो SBI में जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।